लगता है ना सोशल मीडिया पे जब भी मैं कुछ डालती हूँ ना उसके बाद वो चीज़ होनी बंद हो जाती है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं 8:40 और अभिषेक आने वाले हैं और अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं हुई है। थोड़ी सी सब्जी दोपहर की बची हुई है, मटर पनीर बनाया था हमने एंड थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है। तो लेट्स सी अब क्या बनाते हैं। पहले मैं सोची थी परवल बनाऊं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पनीर के पराठे बना के बस जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी। तो अब मैं चल रही हूँ किचन में और आज मेरी क्लीनिंग वाली मेड फिर से नहीं आई है, तो मेरे सारे बर्तन छूटे पड़े हैं। थोड़े से बर्तन भी करने पड़ेंगे। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आए दिन छुट्टी हो रही है। दोनों, कभी वो छुट्टी मार रही है, कभी ये छुट्टी मार रही है। शायद मुझे नज़र लग गई है, मुझे ऐसी है मेरे साथ। तो यही है, उस दिन मैंने बोला था आई हैव 2 मेड्स, तो तब से एक दिन एक आ रही है, दूसरे दिन दूसरी आ रही है, दोनों एक साथ नहीं आ रही हैं। ये हो रही है मेरे रूम की हालत। इस रूम में मेरे को सुबह से आने का टाइम ही नहीं मिला, सब सामान ऐसे ही पड़ा है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अभिषेक थोड़ी देर में आने वाले हैं, डेफिनेटली कहेंगे कि तू क्या कर रही थी सारा दिन। तू वैसे तो वीडियोस में सब कुछ क्लीन रखती है, और जब मेरे को आना होता है, जिस दिन मैं आ रहा होता हूँ उस दिन सब ऐसे गंदे। सब क्लीन करना है उनके आने से पहले, और खाना भी बनाना है। भगवान, मैं इतना काम कैसे करूँगी गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करके फटाफट से रूम को क्लीन किया। एक्चुअली बस कपड़े बिखरे हुए थे, वैसे रूम क्लीन था। ये ना गाइज़ उसी ब्लॉग का कंटिन्यूशन है, उसी दिन की इवनिंग है। तो अगर जो प्रोडक्ट्स मैंने सुबह अनबॉक्स किए थे उन सब के लिंक मैंने कमेंट में डाल दिए थे उस वाले ब्लॉग में। फिर भी अगर किसी को नहीं मिला हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ना गाइस, बड़े मज़े की बात आपसे शेयर करती हूँ। लोगों को हर चीज़ में ऑब्जेक्शन होता है, हर चीज़ में। लेकिन अभी लेटेस्ट मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्शन सुना है कि जिसे सुन के ना मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जब भी हम कोई नया आउटफिट लेते हैं या बनवाते हैं तो वी यूज टू गेट आवर पिक्चर्स क्लिक, एंड दैट इज़ व्हाट माय हस्बैंड वाज डूइंग दैट डे, एंड समवन वाज ऑब्जेक्टिंग कि देखो ये कैसे फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं जैसे इनकी अभी अभी शादी हुई। रियली गाइस, कहीं मतलब ये भी ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है सोसाइटी में कि एक पति अपनी पत्नी की फ़ोटोग्राफ ले रहा है। मतलब मुझे सुन के हंसी ज़्यादा आ रही है, गुस्से की तो बात नहीं, बट हंसी ज़्यादा आ रही है कि लोग ऐसे भी, मतलब ये इस तरह की थिंकिंग भी लोग रखते हैं। तो अब थोड़ा सा क्लीन हुआ है, तो अब मेरे को थोड़ा है कि मैं क्या बनाऊँ, सोचती हूँ, निकालती हूँ, देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या पड़ा है। तो ये तो हमारी दोपहर की सब्जी पड़ी है, और मेरे पास पड़ा हुआ है थोड़ा सा पनीर। तो मैं सोच रही हूँ पनीर के पराठे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्याज डाल के, और आई थिंक अभिषेक के लिए ये ठीक रहेगा। तो चलिए बनाऊँगी जब बच्चों को खाने होंगे, बिकॉज पहले बने हुए पराठे अच्छे नहीं लगेंगे। सब्जी मैंने बाहर निकाल दी है, और देखना है मुझे कितना गूंदा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज मेरी कुक आटा गूंद के नहीं गई है। तो एंड श्रेय, रूम बहुत मैसी हो रहा है, काइंडली क्लीन इट। पापा आने वाले हैं, ठीक है, क्लीन करो, मैं आ रही हूँ अभी। तो गाइस, अभिषेक थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, और कल हाँ मैंने सोचा है कि हम लोग क्लीनिंग करेंगे, जाले वाले झाड़ेंगे, थोड़ा दिवाली की सफाई अब स्टार्ट करनी है। चेक होंगे तो थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन, चलो अभी इसे एक क्वेश्चन बता दूँ, उसके बाद हम वापस मिलते हैं ब्लॉग में सॉरी गाइस, अभी तक अभिषेक नहीं आए हैं। पहुंचने वाले हैं पापा। कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। तो गाइस, आरू का जो फ़ोन है वो पहले अभिषेक का फ़ोन था। पता नहीं उसमें क्या है कि फाइंड माय फोन। हाँ, फाइंड माय फ़ोन के थ्रू ना आरू हमेशा उन्हें ट्रैक करता रहता है कि वो कहाँ है, कितनी दूर है। वो कई बार हमें बताते नहीं है सरप्राइज़ देने के लिए कि मैं कितने बजे निकलती। आरू अपने फ़ोन में देखता रहता है कि वो कितनी दूर है। तो अभी 10 किलोमीटर दूर है ना। हाँ गाइस, हम यहाँ बैठे हुए बातें करते रह गए और पांडे जी आ गए। मुझे लगा था हम तीनों नीचे जाएंगे। ऐसे होता है गाइस। आरू ने मुझे बोला आप 10 किलोमीटर दूर हो अभी, तो मैंने बोला अभी तो टाइम लगेगा, या तो इसे बहुत पहले देखा हुआ था। गाइस चॉप हो गई गाइस। पनीर के पराठे बनाने के लिए हम डाल रहे हैं उसमें थोड़ी सी मिर्च एंड थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा बच्चों के लिए। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, नमक आपका डलेगा स्वाद अनुसार। एंड मैं एक्चुअली दोपहर की सब्ज़ी हमारी इतनी बच गई थी ना, आज मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनवाई थी उससे, तो ये मैंने गर्म होने रख दी है। अभिषेक को तो मैं इससे फुलके सेकूँगी, और बच्चों के लिए बनाऊँगी पनीर का पराठा, बस इसमें हरा धनिया और डालना है। और गाइज़ ये है वो जो मिर्चियाँ हमारी हमने पेड़ से उतारी थी, अपने पौधे से सॉरी, उसका हमने अचार डाला तो बहुत टेस्टी डला है। तो गाइज़ सबसे पहले मैंने तैयार करी है अभिषेक की प्लेट। ये जो अचार है ये हमारे घर की मिर्चियों का है। और आरू, आप यहाँ क्यों आ गए हो टीवी में? आपका तो एग्ज़ाम है ना बेटा, पढ़ना है आपको। कल नहीं है बट मंडे को तो है।
ट्यूसडे को आया थी, मंडे को है। ओ फिर तो पढ़ना चाहिए यार। तो गाइज़ ये भर दिया मैंने अपना पनीर का पराठा, और हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है, मेरे बच्चों को पनीर बहुत पसंद है। तो अब इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत प्यार दीजिएगा। और मेरे बच्चे पनीर के पराठे के साथ कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए मैं पराठा बनाने के बाद उस पर घी लगा देती हूँ। वो कुछ भी नहीं खाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी स्पाइसी बनाया था। तो या इधर मक्खन या फिर घी। तो अभी के लिए करते हैं बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।